ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कार्गो शिप को निशाना बनाया गया है। थाईलैंड के एक जहाज में भीषण आग लगी है। ईरान के हमले में 2 अन्य जहाजों को नुकसान पहुंचा है। क्रू मेंबर जहाजों को छोड़कर भागे हैं। गुजरात बंदरगाह के रास्ते में था थाई जहाज के क्रू मेंबर समेत 20 लोगों को बचाया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 कार्गो शिप पर हमला हुआ है। थाई जहाज के क्रू समेत 20 लोगों को इस हमले में बचाया गया। थाई जहाज के क्रू समेत 20 लोग बचाए गए। थाई जहाज के क्रू मेंबर्स इसमें मौजूद थे। थाईलैंड के एक जहाज में भीषण आग लगी है और ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। ईरान के हमले में 2 अन्य जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 कार्गो शिप्स पर हमला हुआ है। थाईलैंड के एक निशाना बनाया गया। थाईलैंड के एक जहाज में भीषण आग लगी और ईरान के इस हमले में 2 अन्य जहाजों को भी नुकसान पहुंचा है। और मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, ये तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी जानकारी। गुजरात बंदरगाह के रास्ते में था ये थाई जहाज जिसे निशाना बनाया गया। राजीव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बताएं सवाल। जी, आप डिटेल्स दीजिए इस बड़ी खबर से जुड़ी, क्योंकि थाई जहाज के क्रू मेंबर्स इसमें मौजूद थे और गुजरात बंदरगाह के रास्ते में ये थाई जहाज था जिसे निशाना बनाया गया। इसको लेकर और क्या जानकारी? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक साथ 3 कार्गो जहाज उस एरिया से मूव कर रहे थे, आवाजाही कर रहे थे और तीनों पर अटैक किया गया। और जो जानकारी मिल पा रही है, ये ईरान की ओर से अटैक किया गया। और जो शुरुआती जो जानकारी निकल रही है, प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल हुआ। हालांकि प्रोजेक्टाइल शब्द है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है इसके मुताबिक मिसाइल से हमला हुआ है तीनों जहाज में। और तीनों जहाज की बात करें तो 2 जहाज जो है बाकायदा उसका नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, और एक जहाज में आग लगी है। और थाईलैंड की नेवी ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो 20 लोग क्रू समेत जो सवार थे तो 20 लोगों को बचा लिया गया है। लेकिन आप समझिए कि इसका जो पैनिक जो होगा कितना होगा कि दुनिया की 25% तेल की आवाजाही जो शिपिंग होता है इसी रास्ते से होकर होता है। और जब कार्गो शिप पर अटैक होता है, उस हालत में अटैक होता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि अगर ईरान जो है किसी कार्गो शिप पर अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो हम दुगने यानी और ज्यादा हम हमले को तेज करेंगे। उसके बावजूद ईरान की ओर से हमला किया जाता है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि उसके मर्जी के बगैर कोई भी कार्गो जहाज या तेल टैंकर जो है इस एरिया से मूव नहीं कर सकता, इस एरिया से आवाजाही नहीं कर सकती। इससे पहले भी आपको बता दें कि ईरान जो है इसी एरिया में जो तेल टैंकर पर हमला कर चुका है। तो जब तक युद्ध नहीं रुकेगा, लगता है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसमें 25% से ज्यादा तेल की आवाजाही होती है, उस पर इसी तरह रोक बनी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि 1000 से ज्यादा टैंकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर खड़े इस इंतजार में कि कब हालात समान हो